स्टार्ट है जी रिकॉर्डिंग। तो आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। So this will only be क्वेश्चन आंसर सेशन, ठीक है। और वो गाइडेंस सेशन मैंने पिछला लिया था, डिटेल में बताया था। तो क्या कहते हैं, उसकी आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, उसमें ईच एंड एवरी डिटेल इज कवर्ड, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस भी कवर्ड है उसमें। लेकिन मैंने कहा एक क्वेश्चन आंसर का ना एक हम अलहदा रखें, ठीक है, जो है एक जो सेशन है। तो अब इसमें ऐसा होगा कि ये देखें, ये सारे हैंड रेज कर दें जिस जिसके क्वेश्चन है, या चैट में लिख दे, हैंड रेज कर दे बेहतर। आई विल अनम्यूट दैट इंडिविजुअल, ठीक है। वो अपना क्वेश्चन पेश करेगा, आई विल आंसर इट, और फिर अनम्यूट, वो म्यूट दोबारा हो जाएगा, फिर नेक्स्ट बंदे की बारी होगी। अच्छा, इसमें अब ये नहीं आपने इंतजार करना है कि मेरा क्वेश्चन आएगा ये वो। लिसन टू एवरीवन, ठीक है। हो सकता है आपका जो दिल में क्वेश्चन है वो किसी और बंदे से भी आंसर हो जाए, फिर आपको पूछने की जरूरत ना हो। दूसरा, अगर किसी और का क्वेश्चन है उससे आप भी सीख सकते हैं, शायद आपके जहन में कोई इस तरह की चीज ना हो, तो उसका फायदा हो जाए और आप सुन लें। तो डू बी अटेंटिव थ्रू आउट द सेशन। एंड क्या कहते हैं, क्वेश्चंस लेने शुरू करते हैं जी। क्वेश्चंस अच्छा, ये आया है जी सबसे पहले, किसका है अपना? हाँ, हाँ, ये रोहान भाई जी, रोहान आमिर साहब ने अपना हैंड रेज किया, इनसे पूछते हैं इनका क्या है जी क्वेश्चन। जी जी रोहान भाई, आप पूछे जी, सवाल क्या है आपका? अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम सलाम। मैंने आपसे पूछना था। मैं अभी 8th क्लास में हूँ, लेकिन अच्छा। मैं भी चाहती हूँ हाँ कि मैं आईएसएस भी दूं, क्योंकि मैं हाँ, अपनी ब्लड लाइन में पहला बच्चा हूँगा कि जो आर्मी में जाएगा अगर मैं सिलेक्ट हो माशा। गया तो। हाँ हाँ हाँ। लेकिन ना नॉक नीज की वजह से मोराल डाउन हो जाता है, तो इस पे अच्छा, क्या करना चाहिए? देखें, नी नॉकिंग की एक्सरसाइजेज होती है, ठीक है। आप नेट पे जाएं, ठीक है, गूगल पे जाएं, और अ, एक मिनट, ठीक है। आप जैसे हैं ना, इधर आप जाएं जनाब गूगल पे, और इधर लिखें आप नी नॉकिंग एक्सरसाइजेस, ठीक है। तो ये देख रहे हैं रॉन भी, नजर आ रहा है आपको जी जी। स्क्रीन शेयर? जी जी। तो ये देखें, ये ना, ये आप देखें, सारी सारी वीडियोस देखें, क्योंकि बेस्ट यू कैन डू, देखें, एक तो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है ना, ठीक है। लेकिन द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज के आप आप एक्सरसाइज करें, उससे इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, होपफुली। होपफुली तो बाकी इट्स टू अर्ली, आपने 8th क्लास का जिक्र किया, इट्स टू अर्ली अभी। तो ये तो काफ़ी देर, आप एफएससी के बाद जा करते हैं अप्लाई। तो अभी इसकी फिक्र ना करें, बस एक्सरसाइज करें, और दैट्स ऑल। आई होप योर क्वेश्चन इज आंसर्ड। थैंक यू। शुक्रिया, ओके। नेक्स्ट है जी, मेरा हम नाम है हमाद अहमद साहब। हाँ, इनसे पूछते हैं जी। हाँ जी जी, हमाद भाई आप सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम हमाद भाई। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं सर? जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा हमाद भाई, मैंने ये पूछना था कि मैं ए लेवल्स कर रहा हूँ, अच्छा, और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट पीएमए कोर्स होगा मैं उसके लिए अप्लाई करूँगा। ठीक तो ठीक मैंने ये ठीक। पूछना था, मैंने एक बार आपसे, आपका कोई लाइव चल रहा था, मैंने बोला था आपसे कि ए लेवल्स वालों को क्यों प्रेफर नहीं करते, व्हेन उनकी हम्म इंग्लिश भी अच्छी होती है, सब कुछ, मतलब पढ़ाई भी, अगर वो पढ़ाई को ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो पढ़ाई भी तो हम्म अच्छी है ए लेवल्स की, हम्म। तो देन क्यों वो एफएससी वालों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं? अच्छा, इसमें ना ये होता है, सबसे ज्यादा ए लेवल एफएससी से मैटर करता है आपका मिलिट्री बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। दो चीजें चाहिए होती हैं आपको हमारे लिए। एक, अगर आपका बैकग्राउंड है ना, वालिद साहब हैं, तो बहुत अच्छा है। दूसरा, अगर वालिद साहब नहीं, आपकी एजुकेशन एटलीस्ट होनी चाहिए कैडेट कॉलेज या एपीएस से। अगर ये दोनों चीजें नहीं है ना, फिर योर बिट फक्ड इफ आई में। तो मतलब ना, आपके चांसेस काफी गिर जाते हैं, क्योंकि वो सिग्निफिकेंटली ज्यादा प्रेफर करेंगे एक उस बच्चे को जिसके वालिद साहब हैं, ठीक है, या उसके कैडेट कॉलेज है, ये वो। अच्छा, अब ये चीज एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब वो मतलब क्यों करते हैं वो ऐसे, देखिए, उनका ये है आर्गुमेंट के
उस बच्चे की देखें ट्रेनिंग ऐसी हुई हुई है, ठीक है, उसके वालिद साहब थे, उसका कैडेट कॉलेज में रहा है, उसने माहौल देखा है, इसलिए हम उनको सिलेक्ट करते हैं। ये वजह है। दैट्स ऑल। अब वो ना इंटेलिजेंस नहीं देखेंगे आपकी, वो ये नहीं देखेंगे क्या है, ये है वो है, ठीक है, पढ़ाई में अच्छा है, फिजिकली अच्छा है, वो बस एक माइंड सेट देखते हैं। ये वजह है बस, कि द आंसर टू योर क्वेश्चन इज दे लुक एट योर लाइफ में कितना मिलिट्री कंटेंट है एफए में। तो दैट्स ऑल दैट मैटर्स। तो अगर आप ए लेवल में और वालिद साहब हैं तो इट्स वेल एंड गुड। तो व्हाट इफ अगर मेरा भी माइंडसेट उनके जैसे मैच करता हो इन एनी हम्म। वे, तो फिर हम्म। क्या कोई चांस है करता है लेकिन वो ऐसे काम नहीं होता है कि रिगार्डलेस ऑफ माय बैकग्राउंड? हाँ, वो हो जाते हैं बच्चे, लेकिन उनकी रेशो बहुत कम होती है कंपेयर टू कैडेट कॉलेज या उस तरह वाले बैकग्राउंड वाले। चले ठीक है, थैंक यू सो तो मच अमान ये भाई। है, दैट्स ऑल। थैंक यू। नेक्स्ट है जी अर्शा भाई, इनसे पूछते हैं जी। जी जी अर्शा भाई, सुनाए जी। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, अच्छा भाई, क्या हाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सुनाए, आप सुनाए, आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। माशाल्लाह, सबसे पहले तो मैं आपको इस चीज़ पे अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि माशाल्लाह आप यू आर सर्विंग द कंट्री इन अ गुड वे। नहीं एंड नहीं, थैंक यू। ये मेरा एंड वन ऑफ द मोटिव है कि इफ आई जी जी। कुड नॉट सर्व द कंट्री इन द वे आई वांटेड, आई कैन एटलीस्ट हाँ हेल्प हाँ। अदर्स सर्व द कंट्री इन द वे आई वांट, एंड इन द वे ऑफ कोर्स दे वांट आल्सो। तो ये मेरा एब्सोल्युटली मोटिव है। एब्सोल्युटली। ये देखें, बड़ी अच्छी चीज़ होती है, ये एक माइंडसेट होता है। बहुत कम तादाद में लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि हम हम्म। दूसरों के लिए, भलाई के लिए काम करें। दूसरों अच्छा, ऐसी तो ऐसी मेरे आपसे 3 क्वेश्चन हैं जो मैं इधर से करना चाहता हूँ आपसे। पूछे जी, बिल्कुल पूछे, हाँ। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम नेवी का आईएसएस भी दे दें, यानी कि नेवी हम्म। की तरफ से आईएसएस भी देकर हम आर्मी की हम्म। तरफ मूव ऑन कर जाएं? क्या ऐसा पॉसिबल है? पहला क्वेश्चन। नहीं नहीं, ऐसा काम नहीं होता है। आर्मी अगर आपने दिया हो फिर नेवी की तरफ कर सकते हैं, क्योंकि नेवी का मेरिट ना नीचे होता है आर्मी से। सही सही। तो ये वजह है, इस तरह होती पोजीशनिंग। एयरफोर्स के सबसे ऊपर होता है, फिर आर्मी का, फिर नेवी का। अगर आप एयरफोर्स में, आप आर्मी नेवी दोनों में जा सकते हैं। अगर आर्मी में, आप सिर्फ नेवी में जा सकते हैं। और अगर आप नेवी में, फिर यू कैन ओनली गो इन द नेवी। अच्छा ठीक है। मेरा सेकंड क्वेश्चन जो था वो ये था कि अब तो माशाल्लाह से 60% उन्होंने कर दिया है मेरिट, जो है आपको पता होगा 60 इसके की बारे है, में। बिल्कुल ऐसी, हाँ। तो इससे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके इतने नहीं है, तो उनके लिए आप क्या मशवरा देते हैं कि कैसे वो अप्लाई करें? उनको जाहिर है शौक भी है आर्मी में जाने का, तो पढ़ें जी उनके पढ़ें, लिए क्या मेरा है? ये ओपिनियन है। अर्षा भाई, मुझे याद है, मैं तो ओ लेवल्स का था, हम जब इक्विवेलेंस बनाते हैं ना, तो 10% कम हो जाती है आईबीसीसी की, जब हम बनवाते हैं इक्विवेलेंस। तो जी जी। मुझे याद है, ए लेवल्स में थे, मैं कोई बहुत इंटेलिजेंट बंदा नहीं हूँ। मेरे आए थे 81%, ठीक है। ये नहीं कि 91% थे अगर मैं एफएससी में होता। तो और मैं कोई अच्छा इंडिविजुअल नहीं हूँ पढ़ाई में, और ये बहुत। तो अगर मेरे आ रहे जी हैं, इट मीन्स के लोगों में ना मेहनत की कमी है, इट इज सिंपली लैक ऑफ डिसिप्लिन। तो इस तरह के लोगों से बस अर्षा भाई यही कहें कि जी शौक है ठीक है, लेकिन मेहनत करेंगे तो कुछ बनेगा बेटा, ऐसे नहीं होगा। अच्छा अच्छा। तो यू हैव टू तो वर्क हार्ड। इसमें इसमें ऐसा हो सकता है कि जीपी मैटर करती है कि हम जीपी के साथ हम आर्मी के अंदर दे दें अप्लाई करने? जीपी क्या होता है? मतलब कि हमारी जो यूनिवर्सिटी हम बीएस कर रहे हैं ना, कंटिन्यू हाँ है, तो हाँ उसकी हाँ जीपी जो बनती है 3.5 या ऐसा कुछ बनती है, तो हाँ उस हाँ। पर हम अप्लाई कर सकते हैं आर्मी के अंदर? अच्छा, ऐसे होता है, अगर आप यूनिवर्सिटी में इनरोल है ना, पढ़ रहे हैं, और आपने जी लॉन्ग जी। कोर्स देना है, हम्म। तो फिर आपकी जीपीए नहीं मैटर करती, क्या चल रही है, क्या आएगी, क्या आ रही है, फिर वो एफएससी का ही देखेंगे। ठीक है। अच्छा, तो फिर इसका हम इम्प्रूवमेंट दे दें, वो ज्यादा हाँ, बेहतर है? इम्प्रूवमेंट बेस्ट ऑप्शन यही है, वरना ये है कि शॉर्ट कोर्स में आप देख लें। शॉर्ट कोर्स में आप देख लेते हैं रिक्वायरमेंट्स, एक मिनट। स्क्रीन होगी है शेयर? हाँ जी हाँ जी, शेयर होगी। अब शॉर्ट कोर्स का देख लेते हैं कि उसमें एफएससी को देखते हैं कि सिर्फ जीपीए देखते हैं आपकी। तु- 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 तु।
अच्छा हाँ नहीं इसमें 2.5 हाँ मेरा नहीं ख्याल है इसमें आपकी एफएससी देखेंगे, देखें वो मिनिमम जीपी ही देखेंगे आपकी। नो अच्छा ऐसा है थर्ड डिवीजन ऑप्शन। ग्रेड डी, ये पता नहीं क्या ये देख रहे हैं, इसका मतलब मैं ए लेवल का हूँ मुझे नहीं पता। ये चीज ना हो बस आपकी, और ये मिनिमम 2.5 हो, ये है। बाकी सही सही, अच्छा तो भाई यानी कि एक जीपीए मैटर एक करेगी फिर। हाँ हाँ करती है करती है जीपीए, लेकिन देखें सही 2.5 तो बहुत आसान है, मतलब ना भी पढ़े ना बंदा आ जाती है यूनिवर्सिटी में। जी जी। अच्छा लॉन्ग कोर्स में ना इन्होंने एक किया है चेंज आई थिंक, बीबीए वाले भी कर सकते हैं। हाँ ये चीज़ पहले नहीं होती थी जितना मुझे याद है, कि ग्रेजुएट्स विद बीबीए बीएस ऑनर्स ये भी लॉन्ग कोर्स में जा सकते हैं। अब इसमें मुझे ये नहीं पता, लेकिन इसमें यही है एफएससी वाले मसला, इफ यू आर सोल्जर ठीक तो ठीक। 50% है, या ये देख लें रिलैक्सेशन है अगर आप जहाँ से भी हैं तो ये है। लेकिन बेस्ट ये आप रिपीट कर देना शो, मेरा ये ओपिनियन है। चलो तो ठीक है, और मेरा तीसरा और आखिरी सवाल आपसे मैंने करना था। हाँ 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 हाँ। अच्छा, ये आपने सुना होगा कि हम लोग आईएसएसबी में जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो नॉन रिकमेंड हो जाते हैं, लेकिन हमें रीजन नहीं पता लगती यार रीजन क्या थी। तो हम हम्म। कैसे अपने आप को बेटर करेंगे, हमें रीजन ही नहीं पता होगी कि हम अपने आप को कैसे बेटर करें कि हम आईएसएसबी में सेलेक्ट हो जाएं। नहीं कर इसका कोई सकते, अगर आप दें। दैट्स द डिलेमा। आप आपको अपनी गलती नहीं बताएंगे वो। देखें डू यू रिमेम्बर जुल्फकार अली भुट्टो हमारे पीएम रहे थे, ठीक है। उनको जी भी शौक था फौज में जाने का एक टाइम पे, उन्होंने अपनी जवानी में आईएससी भी दिया था, और उनको उनको भी रीजन नहीं पता थी, उनका आप वाला ही सवाल था भुट्टो साहब का। तो फिर जब वो खैर प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने अपना आईएसबी का रिकॉर्ड निकलवाया, ठीक है। ये सारा पब्लिक है, ये आपको पता हो शायद, और उसमें लिखा हुआ था ओवर इंटेलिजेंट, भुट्टो साहब जो थे ही वाज ओवर इंटेलिजेंट। तो वो देखें इफ यू अनलेस यूर अ प्राइम मिनिस्टर आप आसानी से वो एक्सेस नहीं कर सकते, वो क्लासिफाइड होते हैं जी रिकॉर्ड सारे कि क्या मसला है। बस बेस्ट यू कैन डू अर्शा भाई इज एन एनालाइज करें कि क्या लगता है मुझे यार, सोचें, सोचने से सबसे ज्यादा होगा। अब मुझे अपनी रीजन नहीं पता ही, लेकिन मुझे जो लगती है ना मोस्ट पॉसिबल रीजन, और यकीनन यही होगी, वो है ओवर पैशनेट होना, ठीक है, बहुत ज्यादा पैशन शो करना, मुझे लगता है ये रीजन थी। तो वो इट इज जी ऑल जी। अबाउट सेल्फ एनालिसिस। ठीक ठीक ठीक। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे सवालों को जवाब दिए। बड़े मैं कह रहा था कि क्वेश्चन मैं उस दिन भी पूछना था जिस दिन अच्छा आपने पिछली बार लाइव किया था, तो हाँ 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 मौका नहीं मिला मुझे। लेकिन हाँ अच्छा है, इस बार आपने अच्छा सेशन रख लिया। चलें ठीक हाँ है, आपका नहीं नहीं बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। अच्छा नेक्स्ट कौन है जी, अपना अली बिन तारिक भाई जी, हाँ इनसे पूछते हैं। अच्छा हाँ हाँ जी जी अली भाई। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद भाई। भाई साहब क्या हाल है, ठीक है अली भाई। ठीक। मेरा आपसे दो क्वेश्चंस थे। सबसे अच्छा जी पहली चीज़, पूछे। आज पिछले भाई ने पूछा था कि आपने जवाब दिया था कि मिलिट्री बैकग्राउंड या फिर किसी मिलिट्री इंस्टीट्यूट का अगर हम्म। हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो मैं आपसे ये बहुत कहना बेहतर चाहता है। था कि मैं मिलिट्री बैकग्राउंड से भी ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं इस हम्म। वक्त मिलिट्री कॉलेज के अंदर हूँ, सेकेंड ईयर माशाल्लाह। में। ठीक है तो बहुत मैंने अच्छा। टेक्निकल कैडेट कोर्स के लिए अप्लाई किया है, तो मेरी हम्म। एसएसबी तकरीबन 3 एक महीनों में हो जाएगी। तो मैं ठीक है आपसे इंशाल्लाह। दो चीज़ें पूछना चाहता था इसके रिगार्डिंग कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि मैं अपने आप को एज मिलिट्री बैकग्राउंड और मिलिट्री कॉलेज की कैडेट के होते साथ साथ एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ उधर आईएसएसबी में जाके इन दो टॉपिक्स के रिलेटेड। हम्म। नहीं वो ये जो है ना अली भाई, सवाल समझ गया आपका। कोई आपको ना उस तरह कोई चीज नहीं है खास के, आप ऑलरेडी यूर इन इन अ वेरी बेनिफिशियल पोजीशन, कोई आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है एफआई में। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मैं रिकमेंड बच्चों को क्या करता हूँ कि कौन सी ऐसी चीज हो। तो सबसे पहली चीज होती है कि ना लगाव नहीं होना चाहिए आपका आईएसएसबी से। जो बच्चे बहुत इमोशनल होते हैं ना, या मैंने देखा है मैंने ना अपने जेन में ग्राफ्स बनाए हुए हैं, नॉट रिकमेंडेशन ये वेरिएबल, नॉट रिकमेंडेशन ये वाला वेरिएबल, नॉट रिकमेंडेशन। अच्छा सबसे ज्यादा जो इमोशनल बच्चे होते हैं ना कि जी मैंने जाना ही जाना है यार, मैं फेल हो गया हूँ, अब नहीं है यार ये वो बच्चे कभी रिकमेंड नहीं हो गए नहीं वो कभी, शायद लगा लें, ठीक है। एंड आई वाज दैट टू। और जो बच्चा होगा ना कि फक इट यार हो गया तो हो गया, वो बच्चा होगा,
ठीक है, और ये चीज उनको नजर भी आती, दे नीड अ फक इट यार माइंडसेट पर्सन, कि यार इसको कोई लगाव ना हो किसी चीज से बहुत। ठीक है, वजह क्या है, कहते हैं जो बहुत अटैच्ड होता है, देयर इज अ चांस ही कैन लूज यू नो हिज माइंड अगर ही डजंट गेट समथिंग, देयर इज अ चांस ही विल क्रम्बल अंडर ये वो। ठीक है, ये रीजंस होंगे। सबसे पहला है आपने ना बहुत ज्यादा लगाव नहीं करना। ठीक है, दूसरी चीज मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूँ, सादा मिजाज रहना। कॉम्प्लेक्स मिजाज जो है ना, बहुत डिटेल्ड, हर चीज का पता हो, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, ये क्वालिटी मेरी में भी थी। ठीक है, बहुत ज्यादा इंटरव्यू में कोट करना चीजें। ठीक है, मैम ये स्पेशल फोर्सेस ये वो ये होता है, मैम इधर ये होता है, इधर वो होता है। ठीक है सर, ये हुआ था, मैंने ये किया, मुझे इस चीज का शौक है, ये MP5 है जी। ठीक है, इसको हम ट्रिगर लॉक कहते हैं, ये वो है। ठीक है, ये मैगजीन है, इसमें 9 चलती है, मशीन पिस्टल 5 इसका नाम है। ठीक है, ये ग्लॉक है जी, इसमें ग्लॉक 21C लेटेस्ट मॉडल है, इसमें एक्सटेंडेड मैगजीन होती है, स्प्रिंग मैगजीन होती है कि खुद ही निकल आती है। इस तरह की चीजें बताने की ना जरूरत नहीं है, ये गलती करते हैं बच्चे, बहुत डिटेल्ड और कॉम्प्लेक्स चीजें बताएंगे, ये बच्चे रिकमेंड और NR होगा। थर्ड थिंग मैं कहता हूँ, GTO टास्क में ना आपने फर्म रहना है। ठीक है, आपने बच्चे ना बहुत बोलते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, GTO पसंद नहीं करता उस चीज को। GTO पसंद करते रिलैक्स बच्चा हो, जब मौके पे बोले, और खाम खा ना मतलब एम यार ओवर हो रहे हो, क्रिंजी दरवाजा खोल रहे हैं जाके, मतलब यूर नॉट अ फकिंग वेटर, यूर बटलर, आप ऑफिसर बनना जा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा इस तरह क्लिंगी या क्रिंजी सा नहीं काम ऑफ होना चाहिए, सीरियस मिजाज हो। और दूसरा GTO देखेगा कि आप हाँ, आप सिचुएशन जब चेंज हो ना, एनवायरनमेंट, आप कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर आपका टास्क चल रहा है ना, कमांड टास्क, और GTO ने कहा ओके द सिनेरियो चेंज नाउ, दिस इज आउट ऑफ बाउंड आल्सो, इसका मतलब है GTO आपको ना पसंद कर रहा है, उसने जो आपको चैलेंज किया है। ठीक है, फर्स्ट थिंग। अच्छा, वो अगर आपने रिजॉल्व कर लिया ना चैलेंज ड्यू टू चेंज इन एनवायरनमेंट, वो दोबारा चेंज कर देगा। ठीक है, GTO टास्क आर नॉट मेंट टू बी कंप्लीटेड आमतौर पे, वो बस बच्चे को देखना चाहते हैं। तो वो GTO बहुत इम्प्रेस होता है, बहुत इम्प्रेस होता है अगर आप चेंज को अच्छी तरह अडेप्ट कर लें। बाकी फोर्थ चीज जो मैं बताता हूँ वो है, हाँ, साइक टेस्ट का जो असूल है ना, वो यही है कि रिलैक्स होकर देना। आपने जितना टेंस देंगे वो राइटिंग में भी नजर आएगा, वो आपके फिक्रों में भी नजर आएगा। तो राइटिंग से मुराद राइटिंग फॉन्ट में भी नजर आएगा आपके। तो वो चीज ना NR करती है बच्चों को, जितना रिलैक्स होकर देंगे वो फर्क पड़ता है। ये बहुत क्लीशे सी चीज लग रही है कि जी रिलैक्स होकर देना चाहिए, लेकिन वो उससे बहुत फर्क पड़ता है, और साइक इज रियली इंपॉर्टेंट। तो दीज आर माई 4 टिप्स अली भाई। ये है, ये आप भी करें, आपको तो लेकिन इतना वैसी एडवांटेज है माशाल्लाह। तो लेकिन ये चीजें मेरे हिसाब से ना आर द कीज टू ISSB। माद भाई, मेरा एक और क्वेश्चन था TCC से रिलेटेड कि TCC अच्छा, के फाइनल मेरिट के अंदर जो इंजीनियरिंग का डिसिप्लिन एलोकेट होता है एक कैंडिडेट को, वो किस तरह हम्म, होता है? अच्छा, इसका मुझे नहीं पता। मैंने यही सुना है कॉम्बैट इंजीनियरिंग होती है आप लोगों की, और आई थिंक सिविल होती है। ये दो कराते हैं फॉर 4 years इन ये नस्ट EME पिंडी में। उसके बाद 1 year PA में होता है। लेकिन ये मेरा नहीं ख्याल, मुझे पता है मेरिट कैसे बनता है यहाँ, कोई नहीं, उसका इतना मसला नहीं होगा। आई थिंक इट इज अ चॉइस अली भाई, मेरे हिसाब से ना इट इज नॉट मेरिट बेस्ड, क्योंकि मुझे जितना आइडिया है। ओके, थैंक यू माद भाई। बाकी हाँ, लेकिन किसी TCC के ऑफिसर से पूछ लें तो अच्छा है, वो बेहतर बताएगा। तो ये है। बाकी बहुत शुक्रिया अली भाई, थैंक यू। थैंक यू माद भाई, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट है जी अपना मुगीरा भाई है जी। जी जी, मुगीरा भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। भाई हाँ, मुगीरा भाई क्या हाल है, ठीक है? आप सुनाए? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमाद भाई, मेरा एक सवाल था कि एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो कैंडिडेट में क्या चीजें देखते हैं, मतलब उसको क्या चीज एक कैंडिडेट में चाहिए होती है? यही तो जो बताइए आपको 4 चीजें, ये बहुत ज्यादा वो लगाव ना हो वो तो किस चीज आज से। हाँ, जी। ये बहुत ज्यादा लगाव ना हो, ये चारों ही चीजें देखते हैं, अच्छा। तीनों, यानी कि GTO भी सारे ये देखेंगे, ये सारी क्वालिटीज। सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटीज मैंने बता दी आपको। यू नीड टू हैव अ फक इट माइंड सेट यार, अटैचमेंट ना हो। ठीक है।
वो थोड़े से आप बस डाल लो, थोड़े ना, बहुत ज्यादा आपको ना हो जी वो मुझे ये भी पता है वो भी पता है, बी डल, बी थोड़ा सा एक जो एवरेज सा बच्चा होता है यहाँ इस तरह का ना, तो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं बनना। ये और सारे टेस्ट में भी ये देखेंगे, फिजिकली भी इंटरव्यू में भी ये देखेंगे। और ये कि परफॉर्मिंग ज्यादा मैटर करती है या फिर ज्यादा मतलब टॉकिंग जो है वो मैटर करती है? साइक टेस्ट सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट। ठीक ठीक है। साइक अगर रिकमेंड हो गया ना आपका, बस समझे योर इन द क्लियर जोन। साइक बहुत जरूरी होता है। साइक अगर ठीक रिकमेंड हो जाए ना, अनलेस बच्चे में बहुत ही कोई बड़ा जी फ्लॉ पकड़ लिया ना डेप्यूटी ने इंटरव्यू में, कि जी बहुत ही कोई मॉरल कंसर्न पकड़ लिया है, वो फिर उसको बच्चे को देखेंगे कि जी एनआर करें या क्या करें, लेकिन वरना साइक अगर खुश हो ना आपसे तो बाकी दो भी खुश ही होते हैं। तो साइक ठीक पे है। फोकस करें, अलॉट प्रैक्टिस करें वैसे टेस्ट। अगर मेरी अभी सेकंड ईयर है ना, तो आई थिंक मार्च में शायद इनिशियल शुरू हो, शायद मार्च में ही है ना? आई थिंक मुझे डेट्स का नहीं पता, वो देख लें वेबसाइट पे जो है ना तो वो। क्या हाँ, मैं दे दूं अभी आईएसएसबी इस दफा का इनिशियल दे दूं या फिर मैं अभी वेट करूं अगले उसका? अभी कौन सा आएगा, 157 आएगा। जी शायद। देखें जो अगर 7 आया ना, यहाँ कौन सा चल रहा है, जो भी चल रहा है, ऑड ऑड नंबर देना है आपने, ऑड बेहतर होता है, इवन नहीं देना। ठीक। ठीक है, इवन इवन से मुराद जैसे 158 है ना, वो इवन होगा। उसकी वन क्या वजह? 158, हाँ काशिफ भाई ने बताया था, 158 नहीं देना आपने, ठीक है 159 देना है। उसकी क्या अब अली वजह? भाई जो है, अली भाई 158 देंगे, ये जो अभी अली बिन तारिक, इन्होंने पूछा नहीं था कैडेट कॉलेज से थे और मिलिट्री, ये 158 देंगे, क्योंकि कैडेट कॉलेज वाले सारे ना वो इवन में वो होते हैं, निकलते हैं, वो सारे दिलाते हैं, तो इवन में अच्छा। कंपटीशन ज्यादा होता है। तो अच्छा ठीक है। अगर आप भी कैडेट के हैं फिर दे दें, वरना लेकिन आई सजेस्ट यू गिव द 159। ठीक है। तो चलिए यही ये सवाल था मेरा, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया वीरो, ये है मोहम्मद दानियाल भाई का जी, इनसे पूछते हैं। जी जी दानियाल भाई। अस्सलामु अलैकुम अबाद भाई, वाइक साहब क्या हाल है, ठीक है? कैसे हैं? तबीयत कैसी है? जबरदस्त जबरदस्त आपसे। तो मैं पर्सनली बिलोंग करता हूँ बालाकोट से ना, तो आपने नाम तो सुना होगा उस जगह का। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे यहाँ तो ये सरकारी इंस्टीट्यूशंस वगैरह ही होते हैं। आई वेंट देयर और मैंने 10th तक अपनी स्टडीज़ वगैरह वहीं से कंप्लीट की है ना। अच्छा। सो प्राइमरी सेक्शन में मेरे अब्बू थे, सो ही नरिश्ड मी वेरी वेल। तो माशा। उन्होंने मुझे बोलने का, जिस तरह वो मुझे इनकरेज करते रहे हैं कि बोलो, स्टेज पे जाओ, ये वो, कॉन्फिडेंस तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बन गया था, काफ़ी अच्छा। मैं माशाल्लाह, स्पीचेस वगैरह भी करता रहा। बहुत तो अच्छा बहुत अच्छा। तो मुझे ये पूछना था कि उन्हें मतलब है, मैं ये बताऊं कि मैं टॉकिंग सेंट्रिक हूँ या मैं स्पीचेस वगैरह करता रहूं या मैं बोलना चाहता हूं, तो क्या ये एक अच्छी चीज़ है या इससे भी कोई असर पड़ता है आपकी पर्सनैलिटी पे? पॉजिटिव चीज़ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर आपसे वो हॉबीज पूछें आपके, आई यूज टू डिबेट, आई यूज टू गिव स्पीचेस, तो ये एक अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से, देयर इज नथिंग बैड अबाउट इट। यस सर, मैं करंटली तो मैं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में हूँ ना, तो हम्म। उधर भी मैं अपने से सारे टीचर्स को बोल के अरेंज करवाता रहता हूँ ये डिबेट्स या स्पीच कॉम्पिटिशन्स वगैरह। हाँ बहुत सो अच्छा। एक क्वेश्चन मेरा और था कि मैंने 10th के बाद एक गैप ईयर ले लिया था ना, थोड़ी सी मेरी अच्छा तबीयत वगैरह वो खराब हो गई थी। ठीक तो है। क्या उससे इस पे कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है? नहीं वो खास मसला नहीं है, अब जेन्युइन अगर मसला था आपका तो आपके हैं वो, मैं ये इस वजह से लिया था, बट नाउ आई एम हेल्दी एंड आई एम अलाइव एंड वेल। तो सो आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, तो मुझे थोड़ी सी इंजरी हुई थी। दैट हाँ वाज ए माइनर, जिसकी वजह से मैंने रेस्ट लिया था, इतनी कोई खास ज्यादा बड़ी नहीं थी। तो ज्यादा नहीं थी। मैं अपने क्वेश्चन सिंपल ही रखना चाहता हूँ, टाइम ना जाया हो। तो मेरा एक और सवाल ये था कि क्या ये होप सर्टिफिकेट जो मिलता है फर्स्ट ईयर हम्म। के बाद, इस पे हो हाँ सकता है, वो अप्लाई हो सकता है टेस्ट के लिए? हो जाता है इस पे, लेकिन बेहतर है आफ्टर एफएससी आप दें, बेहतर ही होता है। जी। हाँ तो बेहतर है एक, और दूसरा बंदा ना एक मैच्योर भी हो जाता है फिर, देखें जितना आईएएस भी, जितने जितना बच्चा बड़ा होगा ना उतना वो समझदार होता है, तो इट इज बेटर है जस्ट आप कंप्लीट होने के तो बाद दें।
जी। जिस तरह ये आप बात कर रहे थे पिछले ये क्वेश्चन पूछा था किसी ने, उनका आप आंसर कर रहे थे, तो उसमें ये था कि आप ज़्यादा मतलब ओवर पेशेंस शो ना करें ज़्यादा ना। तो बिल्कुल। मैं पिछली दफ़ा एक मॉक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें 2-3 क्वेश्चन्स थे ना, जिस तरह एक था वो एयर फ़ोर्स में हमारे मतलब जेट्स के बारे में ना, तो अदर वन वाज़ लाइक के पूछा था सर ने कि आपको अगर 10 करोड़ दिए जाएँ तो आप उनको किस तरह डिवाइड करेंगे? सो मैं खुद थिंक कर रहा था कि अगर मुझे दिए जाएँ तो किस तरह मैं उनको डिवाइड करूँगा? तो मैं हाँ। उसे बहुत एनालिटिक वे में ले रहा था ना। एंड द अदर थिंग वाज़ कि ये जो पाकिस्तान और इंडिया की जंग थी, ये जो बंदा उधर मॉक इंटरव्यू में बैठा हुआ था कैंडिडेट, उससे पूछा तो उसने कहा कि मैं ये करूँगा, एक जारियाना जवाब दूँगा ना। तो मैं उस वक़्त मैं ये सोच रहा था कि मैं अगर होता इसकी जगह, मैं ये करता कि मैं एनालिटिकली सोच के उसका रिप्लाई करूँगा, नपा-तुला रिप्लाई करूँगा, ताकि हमें अपने लोगों को भी देखना है और वी बोथ आर न्यूक्लियर कंट्रीज़। सो क्या ये अप्रोच ठीक है टुवर्ड्स द टॉपिक्स? देखें, पहला टॉपिक जो है ना वो पैसों का था, ये तो अक्सर आता है। आप कहें जी जी, मैं क्या करूँगा, मैं पेरेंट्स को दे दूँगा, सीधी बात जी, है। मैं जी, पेरेंट्स जी। को दे दूँगा, मैं मेरी ख्वाहिश रही है सर हमेशा से कि मैं ना एक मस्जिद बनाऊँ। इट इज़ अ सदका जारिया नॉट ओनली व्हेन आई एम अलाइव बट आल्सो व्हेन आई हैव लीवन दिस वर्ल्ड। सो मस्जिद की सर मेरी ख्वाहिश थी, आई विल यूज़ इट ऑन दैट, बाकी आई विल स्पेंड इट ऑन माय पेरेंट्स एंड माय फैमिली। ये जवाब अ, है। देखें अच्छा, मुआज़ भाई ये कई एक बच्चे ना ये कहते हैं मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, ये करेंगे, वो ना कहें, वो बेहतर है ना कहें, वो अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता ज्यादा, थोड़ा जी, बिजनेस बिल्कुल। माइंडेड इंप्रेशन जाता है उसका। हुँ, ये बात है, लेकिन ये है कि देखें हालांकि एक असल में ऑफ कोर्स वी वुड इन्वेस्ट, हम सारे इन्वेस्ट करते, बेवकूफ तो नहीं है ना बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। तो वो डेप्यूटी तो को खुद मिले 10, वो भी कहीं इन्वेस्ट करेगा, लेकिन इंटरव्यू में आपने ये बोलना है, सिंपल जवाब अ, देना। ठीक हो गया। तो ये था कि देखें बाकी उस बुनियाद वक़्त और तो मखसूस वाला सवाल मुझे समझ नहीं आया, वो क्वेश्चन क्या है उसके बारे में, कौन सा एस्पेक्ट देखना है, कि क्या देख क्वेस कि होनी चाहिए जंग, क्वेस नहीं होनी चाहिए, सवाल क्या है? तो उन्होंने शायद ये पूछा था कि जिस टाइम पाकिस्तान पे हमला हुआ, तो हम्म आप अगर होते, आपके हाथ में अल्टीमेट पावर होती, तो हम्म आप क्या कर देते? मतलब उन पे अटैक कर देते सीधा-साधा, या क्या उसका कैसे तो आप रिएक्शन करते उस पे? मैं तो होता, मैं कहता कि जी सर आई वुड एग्जैक्टली हैव डन व्हाट द पाकिस्तानी आर्मी डिड, इफ नॉट दिस क्लोजली रिलेटेड टू दिस, क्योंकि एज अ मुस्लिम वी आर टोल्ड टू शो पेशेंस एंड नॉट इमीडिएटली respond out of emotion and anger. So I would have taken the same strategy, sir. Our General Asim Munir took a well calculated decision, coordinated with the Air Force and the Army, and I would have done it the same way, sir. Inshallah. ये क्या है? ये तो माशाल्लाह आपने अच्छा बता दिया। और एक और क्वेश्चन मेरा ये था कि व्हेन आई फील कि आई एम सुपीरियर ना, जैसा कि जब भी आपके साथ कोई जूनियर वगैरह हो या कोई भी जिसको आप हम्म जिसके साथ कंफर्टेबल हो, तो आई हम्म परफॉर्म वेल अंडर दैट सिचुएशन। लेकिन जब मुझे ये पता लग जाए कि दिस पर्सन इज बेटर इन ए स्पेसिफिक थिंग थिंग देन मी, तो हम्म उस वक्त मैं थोड़ा अंडर अंडर प्रेशर फील करता हूँ ना। सो हम्म मुझसे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं हो सकता। मैं एग्जांपल दे लूँ अगर आपके पास टाइम हो। फॉर एग्जांपल हम्म। मैं जैसे एक मैं बैट्समैन समझ के गया हूँ, ऊपर मैं खेलता समझ हूँ। गया हूँ। मैं इसका ठीक हाल बताता हूँ आपको। ठीक है, ठीक है। जैसे अगर मेरा माइंडसेट पता क्या होता है, एक तो मेरा माइंडसेट है कि मैं कर लूंगा हर चीज़ ना, ये वो जी, जी। कॉन्फिडेंस है, एक्सट्रोवर्टेड हूँ, लेकिन हर किसी ने नहीं होता। तो इसमें इस सिचुएशन में आपने ये सोचना होता है कि वो बंदा मेरे से बेहतर है ना, ठीक है, ही हैज़ द अपर हैंड, ठीक है, लेकिन मैं ना आउट ऑफ हम्बलनेस मैं भी अच्छा परफॉर्म करूंगा, और इंशाल्लाह क्या पता ना बेहतर हो जाए इससे। इसमें ना द की वर्ड, अपना की वर्ड दानियाल भाई, इट इज हम्बलनेस, ठीक है। जब आप हम्बल रहेंगे ना कि हाँ यार, वो एक्सेप्ट करेंगे ना उसको कि जी हाँ वो मेरे से बड़ा है यार, सुपीरियर है, वो बेहतर है, इसको फाइट नहीं करना है इस चीज को आपने कि जी हाँ मैं अंडर प्रेशर आ रहा हूँ, मैं कैसे करूँ, आपने उसको एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये मेरे से बड़ा है, ये बेहतर है, लेकिन आई स्टिल परफॉर्म आउट ऑफ रिस्पेक्ट एंड हम्बलनेस, ठीक है। तो जब आप उस बंदे को एक रिस्पेक्ट के माइंडसेट से देखेंगे ना, हो सकता है आपका स्पीच उससे बेहतर हो जाए। तो आपका जेन में ना फाइट चल रही होती है कि जी ये सुपीरियर है, ये वो आपने जेन में करना है कि जी ही इज माई, आई लुक अप टू हिम, आई एडमायर हिम, मैं इससे सीखूंगा।
ये माइंडसेट होना चाहिए स्पीच देते हुए, फिर आप नहीं घबराएंगे और हो और सकता है मेरा बेहतर हो। हाँ जी जी जी, तो मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि ये जिस बस तरह हम ये इंटरव्यू एक और करें दानियाल भाई, बाकी लोगों के भी है ना ठीक सुनो। है ठीक है ठीक है ठीक है, तो मेरा ये है कि जिस तरह ये कहते हैं कि बहुत सारी रिलीजियस चीज़ों को इंटरव्यू वगैरह में इंक्लूड कर देते हैं कि रिलीजियस बनने लग जाते हैं, जिस तरह आपने ये मस्जिद का बोल दिया, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, वैसे मैं एक बात कर रहा हूँ कि जिस तरह हमें रिलीजन को इंक्लूड करना लाजमी है, या जिस तरह हम कह दें कि जी जी मैं बहुत पक्का नमाजी हूँ, वो तो हाँ नहीं, ज़ाहिर है बहुत ज्यादा डिसिप्लिन नहीं, के लिए बहुत देखें। ज्यादा नहीं पसंद किया जाता, हाँ वो बिल्कुल। एक्सट्रीमिस्ट में लिख दिया जाता है। मुनासिब सा होना चाहिए बहुत, जैसे मैंने कहा ना जी एक बहुत ज्यादा आपके हर बात पे रिफ्लेक्ट ना हो। देखें एक आध सवाल में हो गया चले जी ठीक है ये वो, और बहुत ज्यादा नहीं कि जी आप हदीसें और ये वो बहुत ज्यादा ही करी जा रहे हैं हर सवाल पे, वो भी वो थोड़ा बुरा लगता है। ये है। ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक धन्यवाद भैया, आप ऐसे नेक्स्ट है जी अबू बकर भाई, इनसे पूछते हैं। हाँ अस्सलाम वालेकुम हमाद भाई। भाई साहब अबू बकर क्या हाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली इंटरव्यू में जो फॉर्म होता है ना, उसमें आपने फिल करना होता है, अपनी हॉबीज वगैरह लिखनी होती है। एक्चुअली बिल्कुल मेरी कोई बिल्कुल। स्पेसिफिक हॉबी नहीं है, तो मैं हम्म उसको कैसे ओवरकम करूं कि मैं क्या लिखूं जो एक्चुअली देखिए, जो मेरी लाइफ है, यूनिवर्सिटी जाना, घर आना, जो हम्म। नॉर्मल घर के काम वगैरह होते हैं, स्पेसिफिकली ना इतना कोई इस चीज ऐसी चीज नहीं है जिसको मैं हॉबी कह सकूं, तो आप उसमें मैं क्या लिखें, लिखूं? बेस्ट आंसर होता है अगर हॉबी नहीं है, आप लिखते हैं स्पेंडिंग टाइम विद माय फैमिली। ठीक है, क्योंकि वो हर कोई करता है पेरेंट्स के साथ। सर माय 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 फेवरेट हॉबी सर ऑफ द डे इज ड्रिंकिंग टी विद माय मदर एंड फादर, एंड व्हेन ही कम्स फ्रॉम द ऑफिस एंड आई शेयर माय डे विद हिम, he shares his day, and my mother is also present, my dado is also present, ये वो। तो I love hearing stories from my dado, this is my hobby sir, I love to do it in my free time। ठीक है, ओके ये ओके। कह एंड रहा। एक और प्रॉब्लम मेरी ये एक्चुअली, मेरे फादर ने ना मेरी एज 2 साल कम लिखवाई हुई है फॉर्म्स हम्म, पर। सो अब जो हाँ मेरा आईएसबी, अगर मैं जाऊंगा वहां पर, अगर वहां पे डिप्टी ने मेरे से पूछ लिया कि मेरी अभी जो एज है ना, वो जो हम्म 3 मंथ का गैप होता है ना 17 से नीचे, उसमें है अभी ब्रैकेट में। आई एम हाँ एक्चुअली हाँ 19, बट वो उसकी हाँ वजह हाँ से ना हाँ थोड़ा वो प्रॉब्लम हो रही है। तो सही अगर उन्होंने ये पूछ लिया कि यू डोंट लुक, जो आपकी एज है, तो उसका मैं क्या है। आंसर दूंगा उनको? मैं नहीं सच्ची ये में नहीं बताऊं कि पूछेंगे, इस मेरी चीज एज? को नहीं आपने बताना, ये बस छुपाना है इस चीज को। आपने कहना है बस सर आई थिंक सर अल्लाह की देन है, बस ये कह दें सर। बट अगर वो साइकोलॉजिस्ट ने ये पूछ लिया, वो तो मुझे पकड़ लेगी ना, वो बंदे के मतलब जो भी एक्सप्रेशंस वगैरह देख के। नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं होता, इतना नहीं पता चलता, जितना हमें लगता है ना हमें पता चलता है उतना नहीं पता। अच्छा मैंने ना, मुझे शुरू में आप वाला ही फियर था, ये क्या नाम है अबू बकर भाई, हाँ मुझे था उनको ना सब पता चल जाता है ये वो, ठीक है। अच्छा फिर मैंने ना ये साइकोलॉजी की किताबें पढ़ी काफी, सब कॉन्शियस फ्री कॉन्शियस। अच्छा मुझे मुझे ना अब इंटरव्यू मतलब व्हेन आई वेंट सेकंड टाइम, मतलब ना इंटरव्यू में मुझे पता चल जाता है आप यहाँ किसी बंदे से कि उसके जहन में क्या चल रहा है। ठीक है, मतलब ना हम डरते हैं कि जी ये साइकोलॉजिस्ट है ये है वो है, इतना नहीं होता यार। ठीक है वो है साइकोलॉजिस्ट, लेकिन ही कांट रीड योर फकिंग माइंड, इतना नहीं होता। ठीक है वो आपको दिखाएंगे हमें सब पता है ये वो, लेकिन इट इज जस्ट टू थोड़ा सा इंटिमिडेट द कैंडिडेट, लेकिन इतना नहीं होता जितना हम समझ रहे हैं। ओके। एंड एक और मेरा क्वेश्चन है, मुझे रनिंग में काफी प्रॉब्लम होती है। जब रनिंग में पिछले ट्राई किया मैंने टेस्ट देने की, प्रैक्टिस करें, बट मैं प्रैक्टिस रनिंग, उससे बेहतर नहीं होगा वो काम। एक्चुअली जो ग्राउंड था ना, ग्राउंड में इतनी डस्ट थी, बंदे सांस लेना बहुत मुश्किल होता है, and इतनी खांसी हो रही होती है, उतनी जो मिट्टी वगैरह होती है, तो उस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होती है। बस टफन अप जी, टफन अप, ये इसका कोई हल नहीं है, यही है कि हार्ट रेट अपना इम्प्रूव करें, स्टॉप वॉच लगाएं अबू बकर भाई, भागें डस्ट में, भागें बारिश में, भागें हर चीज में, बस अपने आप को रगड़ करें। ओके। एंड एक और हाँ चीज मैं पूछनी है, जो टेस्ट होते हैं पहले आईएसबी से, लाइक इनिशियल हो गया, फिजिकल हो गया, इनका हम्म। कितना परसेंट वो क्राइटेरिया होता है जो फाइनल मेरिट बनता है? अगर देखिए मैं परफॉर्म खाली पासिंग मार्क्स कर रहा हूँ फिजिकल टेस्ट में, तो ये मेरे आईएसबी पे इफेक्ट करेंगे या मेरे फाइनल मेरिट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करेंगे? हाँ फाइनल मेरिट पे होता है फर्क थोड़ा सा ना, बहुत ज्यादा नहीं होता। मेन देखें अगर आपका आईएसएस भी क्लियर हो जाए ना, आपका हम्म, ह्यूज चंक ऑफ रिलीफ क्लियर हो जाता है। मेरिट लिस्ट का इसलिए मसला नहीं होता कई दफा, मैं आपको बताता हूँ मेरिट लो मेरिट होना इतना बड़ा मसला क्यों नहीं है। लो मेरिट अगर बंदा हो जाए ना, पहली ऑप्शन होती है आप नेवी में जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अच्छा बच्चे कहते हैं नहीं जी हमने नहीं जाना, ठीक है
अच्छा होता क्या है, कई दफा वो ना अब 156 में रिकमेंड हुए हैं, लो मेरिट हो गए, वो 157 में कंसिडर करेंगे आपको, उसमें कॉल कर देंगे अगर हुआ। ठीक है, अगर ना हुआ फिर ये भी ऑप्शन होती है, आप दोबारा आईएसबी दे दें। ठीक है, ओके। एंड एक दोबारा और मेरा अगर कोई क्वेश्चन दे है। देना तो होता ही जी। रिकमेंड ही होता है, क्योंकि अगर बच्चा एक दफा उन्होंने रिकमेंड किया दूसरी दफा एनआर करे ना, वो कर ही नहीं सकते हम्म। ऐसे, क्योंकि वो उन पे आ जाएगा कि जी आपने पहले रिकमेंड किया था, अब एनआर कर रहे हैं, तो व्हाट इज ओके दिस, ओके। तो वो दूसरी दफा रिकमेंड हो जाएगा, चले ही जाते हैं बच्चे। एक और क्वेश्चन, इस दफा मैं न्यूज देख रहा था, पिंडी का जो सेंटर है इसमें आई थिंक 20,000 एप्लीकेंट्स थे। तो ये कितनी हाँ रेशो होती है जो फाइनल लिस्ट में कितने कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं एक कोर्स के लिए? हाँ, आई थिंक एक कोर्स में एकेडमी में जो बच्चे जाते हैं ना, इट इज 500 होते हैं शायद, पता नहीं कितने होते हैं। अगर किसी को आते हैं 500। चैट में लिख दे भाई, मुझे भूल गया नंबर, मुझे याद था तो। हाँ बहुत कम, 600 से 600 थे। ओके ओके। एंड मेरा दोस्त है, उसका फाइनल मेडिकल क्लियर नहीं हुआ, तो उसका अब क्या सीन है? उसको भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ वो आईएसबी नहीं उसने जा दे दिया। सकता, फाइन वो नहीं जा सकता फौज में, वो हाँ। एक और सीन है, लाइक कह रहा था अपील कर सकता हूँ मैं, बट वो अपील अगर फेल होगी तो आई वो परमानेंटली वो हो जाएगा, अनेबल टू अप्लाई। हाँ ऐसी है, अपील कर ओके दे ओके। बेहतर है। हाँ अपील चलें, कर थैंक यू सो सकते हैं। मच हमाद भाई, हाँ थैंक यू कोई सो मसला, कोई मच। मसला, बस करवाइए, हाँ। और कौन है जी? उस्मान भाई हैं, उस्मान भाई से पूछते हैं। जी जी उस्मान भाई। अस्सलाम वालेकुम हमाद भाई। भाई साहब क्या हाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हमाद भाई, मेरा पहला सवाल ये था कि अगर एक बंदे के दोनों पेरेंट्स आर्मी में हों तो उसे हाँ कितना एज है, वो समझो कि टोटली सिविलियन है और एक ना मिनट, उसने एक आईपी से पढ़ा हो। हाँ अस्सलाम वालेकुम हाँ हाँ हाँ। मैं बस ये एक काम कर रहा हूँ ऑनलाइन, घर में है, हाँ। मैं आधे घंटे तक आता हूँ, ठीक है ना? ठीक है, ओके। सॉरी सॉरी, नेसेसरी कॉल। अच्छा अच्छा, हाँ उस्मान भाई, आपने ये कहा कि एडवांटेज कितना होगा एक बैकग्राउंड वाले बच्चे को? हाँ जी हाँ जी। उस्मान भी ऐसा होता है, काफी सिग्निफिकेंट एडवांटेज होता है। ठीक है, मतलब ना, आर्मी डज सिलेक्ट डाइवर्स बैकग्राउंड से बच्चे और सारे, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट फायदा होता है आपको, मैं दैट्स व्हाट आई विल से। अच्छा, और दूसरा सवाल मेरा ये था कि आईएसबी की हम कोई बुक्स आप रेकमेंड करते हैं या कोई हॉबी जो हमें बना लेनी चाहिए, स्टार्ट कर लेनी चाहिए, ताकि हम लाइक आईएसबी की तैयारी और अच्छी हो सके हमारी। नहीं, तैयारी जितने बच्चे करते हैं उतने एनआर होते हैं। हाँ, तैयारी कम रखनी है, करनी है जरूर करनी है, लेकिन ज्यादा नहीं करनी। डोगर ब्रदर्स की एक बुक है, लेकिन वो मतलब पढ़ लें एक दफा, वो ज्यादा जरूरत नहीं है। WAT की प्रैक्टिस करें थोड़ा सा, एक ब्रीफिंग लें आईएसबी की, किसी ऑफिसर से मिल लें, तैयारी करें। लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करनी है आपने तैयारी, ठीक है? वो इट इज हार्मफुल। हॉबीज का क्या है? हॉबीज जैसे मैंने कहा, कोई भी बना लें आप, इट्स नॉट सीरियस, जैसे फैमिली टाइम को हॉबी बना लें, रीडिंग बुक्स को बना लें, एक किताब पढ़ लें, ठीक है, दो तीन किताबों के टाइटल्स पढ़ लें, उस पे चैट जीपीटी से उनकी समरी बना दे। तो मतलब इंटरव्यूअर को आपने कन्विंस ही करना है ना, तो वो किया जा सकता है। अच्छा, और हमाद भाई एक और बात ये है कि मेरा ना फ्लैट फुट है थोड़ा सा, तो हम्म। वो कोई मतलब। वो यही होता है। अच्छा वो ना अपना, क्या कहते हैं सुमान भी, फ्लैट फुट का यही है कि एक्सरसाइजेस, ठीक है ना, हॉर्स राइडिंग बड़े लोग कहते हैं इसका, जो है ना, हॉर्स राइडिंग करें, बॉल रोलिंग करें, ठीक है, ये देखिएगा यूट्यूब पे वैसे, ठीक है ना। सही। इससे क्या मतलब बेहतर हो गया, अच्छा। एक बंदा था आई थिंक, अल्लाह उसका करे। ठीक हो गया था फ्लैट फुट, हाँ। तो ये है। अच्छा हमाद भाई, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये कि अगर मैं अभी तैयारी शुरू करता हूँ 159 के लिए, तो जितना टाइम है, क्या आपको लगता है उसमें एक मतलब इनफ तैयारी तैयारी हो जाएगी कि मतलब मोर बंदा देन अप्लाई इनफ कर हो सके? जाएगी और जी। हाँ बहुत टाइम, बहुत, इतनी इतनी नहीं चाहिए होती थेरी। हाँ। चले, थैंक यू हमाद भाई, यही मेरे क्वेश्चन थे। ओह थैंक्स सो मच, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, और कौन है जी? और तो ये तो बहुत ही लड़की लड़के हैं जी माशाल्लाह। अच्छा, ये साइम रजा भाई, ये अच्छे लग रहे हैं, इनसे पूछते हैं। सलाम को साइम रजा भाई, क्या हाल है? ठीक है?
वालेकुम सलाम। वीडियो भी है। कैसे हैं, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो मेरे ना 3 सवाल हैं, पूछें जी, पूछें आप, तीनों इकट्ठे पूछ दें। इकट्ठे पूछता हूँ। पहली भई ना, एक मेरा मेरिट है कि मैं काइंड हूँ, क्या ये मेरिट ठीक है? हाँ, अच्छा मेरिट है ये। और दूसरा, ये जो साइक का आपने कहा है ना कि साइक बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो उसका थोड़ा-सा बता दें कि उसके टेस्ट में क्या-क्या होता है, रिटन में भी और वो जो इंटरव्यू भी पूछता है, मीन्स के वो सारा? WAT सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आपको, जी। ठीक है। वो WAT ये पढ़े सारे टेस्ट के बारे में। तो ये WAT होता है, वो एक सेंटेंस, वो वर्ड लगाएंगे एक, ठीक है। तो 10 सेकंड होंगे आपके पास वो बनाने के, ठीक है, सेंटेंस बनाने के, ठीक है। बेल बजेगी टंग, अगले 10 सेकंड, ठीक है, अगला वर्ड आएगा, ठीक है। ये होता है, इस तरह के टेस्ट होते हैं। स्कैंडल, ठीक है, मुख्तलिफ वर्ड आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, तो आपने उस पे वो बनाना है। आपके और उसके बाद ये आते हैं जो नेगेटिव वर्ड्स हैं, उनको हम्म, पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाया जा सकता है? उसकी 2 तरीके हैं, मैंने इस पे वीडियो बनाई थी अलहदा। वो उसका एक वीडियो मैंने आपकी देखी थी, वीडियो देखी थी मैंने हाँ, आपकी। वीडियो देखी थी, उसमें मैं बता देता हूँ बाकी बच्चों के लिए। जब कोई नेगेटिव वर्ड आए ना, उसका टेक्निक होती है कि उसके ऑपोजिट सोचे और उसका जुमला बना दे। जैसे आया ना कि जी क्या कहते हैं, कोई भी जी रोमांटिक नेगेटिव, रोमांटिक ले लें। हाँ, रोमांटिक लेने, तो आप कहें कि द वेदर इज अ रोमांटिक टुडे। नहीं नहीं, रोमांटिक ये ना के, बेस्ट ये होगा, लव इज द की बिटवीन अ सक्सेसफुल मैरिज, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहली बात है, पहली टेक्निक जो है ना, वो है कि जी उस वर्ड के ऑपोजिट सोचे, ठीक है। अब जो है ना, किल किल इस तरह के आते हैं वर्ड्स, तो आप कहें जी मर्डर, ये वो, आप कहें उसका ऑपोजिट क्या है, सेव, ठीक है। पुलिस सेव्ड द विक्टिम फ्रॉम द मर्डरर, ठीक है, फ्रॉम द क्रिमिनल, ठीक है, ये। और क्या आएगा जी, डिस्ट्रॉय, ठीक है, इस तरह के नेगेटिव, ठीक है। अब आपने कैसे करना है, पाकिस्तान आर्मी डिस्ट्रॉयड द प्लान्स ऑफ द एनिमी अटैक, ठीक है। ये कहना है, ठीक है। एक ये टेक्निक है कि जी आप जो लफज आया ना, उसको आपने ऑपोजिट कर देना है, मर्सी, ठीक है। पाकिस्तान आर्मी शोज नो मर्सी टुवर्ड्स द एनिमी, ठीक है, इस तरह आपने उसको कन्वर्ट कर देना, ठीक है। दूसरी टेक्निक इसमें होती है, जो आपने रोमांटिक बयान किया ना, जी क्योंकि जी। इट्स अ वर्ड एसोसिएशन टेस्ट ना, आप ऑफिशियली ऐसे कर सकते हैं कि वो वर्ड यूज ना करें, उससे रिलेटेड वर्ड, एसोसिएटेड वर्ड यूज कर दें। जैसे रोमांटिक आपके जेहन में नहीं आ रहा ना, आपके लव बिटवीन द कपल, लव इज द की टू अ सक्सेसफुल मैरिज, लव रिलेट कर दिया आपने रोमांटिसिज्म के साथ। मैरिज का आपका जुमला नहीं आ रहा जेहन में, मैरिज है जी, आप मैरिज ना यूज करें। आपके फैमिली इज द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ अ क्या कहते हैं, फैमिली, ठीक है। ये नहीं, सॉरी, ये नहीं, लव इज द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ अ फैमिली, ठीक है, इसमें मैरिज आ गया, ठीक है, ये वो। इस तरह एसोसिएट करना है, जरूरी नहीं है वो वर्ड हो, लेकिन उस वर्ड का इफेक्ट आना चाहिए। जैसे लव में रोमांटिसिज्म का इफेक्ट आ रहा है, वो पॉजिटिव हो गया। ये 2 टेक्निक है, एक है ये ऑपोजिट टेक्निक, एक है एसोसिएशन वाली टेक्निक। ये बहुत और जरूरी मेरा है, लास्ट ये इसकी प्रैक्टिस करें, ये ना, ये बहुत अच्छी चीज है फॉर रिकमेंडेशन। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि वो अक्सर पूछते हैं भाई डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड, अगर बंदा उसको कहे नो तो वो डेफिनेटली कहते हैं कि अगर गर्लफ्रेंड नहीं है तो फिर आपका बॉयफ्रेंड जरूर होगा। तो मैंने ये पूछना था कि गर्लफ्रेंड है लेकिन उनको बंदा थोड़ा इस तरह से शो करवाए कि थी लेकिन उसके साथ मेरी कमिटमेंट हुई नहीं कि नहीं जब नहीं नहीं तक नहीं, ये नहीं चीजें कहना, complete ये नहीं कहना, ये नहीं गर्लफ्रेंड कर। पे सीधा एनआर होता है, थी है अच्छा होगी, सीधा एनआर है आप, ठीक है, ये कभी नहीं अच्छा। करना। ऑलराइट। सीधा आपने कहना है नो सर, ठीक है, बॉयफ्रेंड है, नो सर, तो डू 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 यू नॉट लाइक गर्ल्स, आई डू सर। फिर करते क्यों नहीं, सर आई बिलीव इन द
Islamic way of marriage, and I think it is the best way to start a family and a household. और ये जवाब होना चाहिए आपका। ऑलराइट, गर्लफ्रेंड का बस नाम यही लिया थी। ना, सीधे आप एनआर। अच्छा, तो ये है। ठीक है, बस यही 3 सवाल थे, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सैम भाई। मेरा एक अच्छा। दोस्त था, लाइक वो 156 PM लॉन्ग कोर्स में रिकमेंड हुआ था, तो लाइक मैंने उससे गाइडेंस वगैरह ली थी, तो उन्होंने मुझे 2 टिप्स दी थी। लाइक आपने वो 2 लाइक पिलर्स होते हैं ISSP के आपकी एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और दूसरा आपकी स्पोकन अच्छी होनी चाहिए। क्या आप इस बात से एग्री कर सकते हैं कि लाइक अगर हम हमारी स्पोकन अच्छी ना हो, लाइक अगर मैं अपने नेटिव जो लैंग्वेज है लाइक उर्दू में इतनी अच्छी बोल लूँ जिससे वो नहीं लाइक इंग्लिश जरूरी है, इंग्लिश के बगैर नहीं होंगे आप कमेंट। ठीक है। इंग्लिश आपको और अच्छी आनी चाहिए। हाँ अच्छा, और जो GTO टास्क होते हैं लाइक उसके अंदर मैंने देखा है कि जितनी भी मैंने वीडियोस देखी हैं और जो जो मेरा दोस्त रिकमेंड हुआ था उससे मैंने पूछा था कि मतलब हमें ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट रहना चाहिए, लाइक हम हर किसी के डिसीजन में बोल पड़े कि ये आपको ठीक है, ये ठीक है, या बस अपनी डोमिनेंसी शो करें, लाइक मैं ही हूँ जो कुछ। हाँ, बहुत ज्यादा बोलना ना खाम खा, वो बहुत गलत इंप्रेशन डालता है जीटीओ पे। जीटीओ लाइक साइलेंट बंदा जो अपने टाइम पे बोले और वक्त पे बोले, तो ये होता है। और जो हमारा जो डिप्टी का इंटरव्यू होता है लाइक उसके अंदर जो लाइक मोस्टली क्वेश्चन हो किसके बारे में पूछे जाते हैं, लाइक जो जनरल नॉलेज होती है या फिर हमारी इंट्रोडक्शन रिलेटिव या फिर हमारी स्टडीज के बारे में। ज्यादा जो है ना आपका मैटर करता है, जनरल नॉलेज से ज्यादा मुनासिब से होना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा वो आपके बारे में देखते हैं, आप अपने बारे में कितना जानते हैं, क्योंकि वो ठीक। कंफ्यूज करेगा और लाइक आपको। ठीक ठीक सर। और तो लाइक ये अब भी देखें मैं रिकमेंड भी हो गया और मेरी फाइनल मेडिकल भी क्लियर हो गया, तो लाइक जो मेरिट लिस्ट आती है उसमें क्या चांसेस होते हैं, लाइक उसमें क्या देखा जाता है कि भाई मेरा भी क्लियर हो, काफी होते हैं जो लाइक मेरिट लिस्ट में रिकमेंड भी हो। वही होता है, देखो भाई, देखें एफएससी देखी जाएगी, आईएसबी देखा जाएगा, फिजिकल आपका, इनिशियल टेस्ट स्कोर, ये तब बनती है। तो लाइक जब हमारे FSC में लाइक अच्छे मार्क्स होने चाहिए मेरिट लिस्ट में आने के लिए या फिर किसी जरूरी का। है, ऐसी है। हाँ, आपके अच्छे होने ठीक। चाहिए, 70 तक तो होना आपके अच्छे। हाँ। लाइक मेरी आए थे फर्स्ट ईयर में, लाइक मेरी 90 आई है, तो लाइक अगर मेरी जो मैं प्री मेडिकल का हूँ तो मेरी एफ फर्स्ट ईयर देखी जाएगी या पूरी FSC दोनों को मिला के लाइक पूरी जो देखते आफ्टर हैं, मार्क्स। एग्रीगेट। हाँ, सही है सर। थैंक यू एग्रीगेट। सो मच, थैंक यू। ओ ओके सर, ख्याल रखें आप ऐसा। ओके। और कौन है जी अपना, ब्रो काइंडली, अरसान भाई कह रहे थे आप बोलते नहीं है, चले देखें अरसान भाई, चेक करें माइक चल रहा है आपका। वालेकुम। भाई साहब, हाँ हाँ अरसान भाई, इसने क्या वो रखें। असल में आपके माइक का इशू था भाईजान। अच्छा, वो हाँ हाँ हाँ, आपके वो मीटिंग में। बड़ा मसला हुआ, मैंने ना फिर रिकनेक्ट किए, वो मेरा ही कोई मसला जी था। जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। सर असल में मैं ना रिपीटर हूँ ना, तो बेसिकली मैं हॉबीज में लैग कर जाता था। तो इस बार मतलब मेरे दिमाग में वैसे ही आया, तो मैंने बोला कि जैसे एक्सपीरियंसेस लेते हैं, तो मैंने पूछा, मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूं। अब बेसिकली हॉबीज तो इस तरह कुछ नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी से घर और ये सब कुछ। तो मैंने एक चीज की कि जैसे मैं अपनी फील्ड में ही प्रोग्रामिंग में मेरी यही हॉबीज है कि मैं प्रोग्रामिंग में और इनमें डीप वो ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा, लाइक हम लोग जावा पढ़ते हैं तो उसके अलावा मैं पाइथन भी पढ़ रहा हूँ और साथ में वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड बैक एंड, ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो इसको मैं थोड़ा इन्हेंस करके अपनी हॉबी में कर सकता हूँ कि ये अच्छा हो हाँ, सकता है, क्योंकि मैं एक वैसे ही मिनट डिग्री कर जी रहा जी, हूँ। जुबैर भाई। हाँ। अच्छा जुबैर भाई, वो ब्रश ले लो, तलंकल करो, ठीक है। ते ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਰ ਸ਼ੀਲਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। हाँ, कनस्तर चाहिए ना, कनस्तर वो चाचे कोलों है, कैबिन के पीछे पे है बिल्कुल। हाँ, वो गार्ड वाला कैबिन नहीं है। हाँ हाँ, ਉੱਥੇ जाओ ना, उधर बिल्कुल चाचे ने को दे दे, कैबिन के बिल्कुल पीछे पे है। हाँ 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 हाँ, वाह साहब, खालिद चाचा, ये ना इनको कैबिन के पीछे वो कैनिस्टर सा पड़ा है, वो इन्होंने दे दियो, लोहे का कनस्तर है। क्या कैबिन के पीछे है, बाहर ही है।
ठीक है, हाँ ठीक है, ओके ओके। अच्छा हाँ, ये अच्छी हॉबी है, जी लेकिन बोल आई एक रिकमेंड मिनट ये मतलब मैं असल में इसको ना एक यूज मिनट करें वो मेरे बात हिसाब से ना। नहीं यूज थोड़ी करें। वो, हाँ, ये थोड़ी बहुत ज्यादा उस तरह की है, पढ़ने लिखने वाली, और वो एक चांस है ये भी क्योंकि कह सके कि बेटा दिस इज योर स्टडीज, असल में दिस इज मेरी नॉट जो योर हॉबी। असल में ये मेरी फील्ड है और मैं फील्ड से हट के थोड़ा सा कर रहा हूँ ना, तो एक ये चीज है। एंड एक और चीज मैंने ये पूछनी थी कि उन्होंने मुझे पूछा कि आपके रिग्रेट्स क्या हैं, तो मैंने उनको ये कहा था कि बेसिकली आपको पता ही है एक 18-19 साल के बच्चे की लाइफ में क्या रिग्रेट्स होते हैं, तो मैंने बोला कि मेरे को तो ऐसे नहीं आते रिग्रेट्स इन माय लाइफ अभी तक। तो मैंने यही मेंशन किया था। एंड एक जो चीज मेरे से गलत हुई थी, जो बल्कि दो हुई थी, वो मैं शेयर कर दूं ताकि आप इस पे कमेंट कर सकें। एक फर्स्ट, हाँ मैंने जब साइक था, मेरा साइक अच्छा गया था। एक मेरी हम्म स्टोरी में जहाँ पे मैंने भंड मारा ना, वो ये था कि उसने मुझसे पूछा, मैम ने, कि आपकी जो पिक्चर स्टोरी है उसमें बेसिकली एक बच्चा कॉल कर रहा होता है, वो रात के टाइम का होता है। तो मैंने उसमें ये स्टोरी बनाई थी कि वो एक बच्चे को वो पोजीशन लेके आया था अपने बाबा को, उसने बोला कि आप मुझे गिफ्ट ला दें, तो वो वो इस छोड़े तरह अपना उसको कॉल कर रहा था। छोड़े जी, तो ये बताएं नहीं, तो रिग्रेट क्या मैम, आपकी। नहीं 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 मैं नहीं नहीं नहीं, इसने ये बात उन्होंने ये बोली थी साइक ने ना, कि आपको कभी ड्रोन मिला था। तो बेसिकली मैंने तो विद इन 5 सेकेंड ये बात पूछी थी, तो मुझे नहीं मिला था। लेकिन मैंने, जैसे आपको पता है वहां पे आप इंसान एट अ टाइम रिस्पॉन्ड करता है, वो सोचने का तो टाइम नहीं होता, तो मैंने बोला हाँ मिला था, तो उन्होंने इसी में बोल दिया था। कुछ समझ ठीक है नहीं ना, आई तो अपना, कुछ समझ नहीं आई जी। जी जी, क्या नाम था आपका? असलान। ऐसा भी कुछ समझ नहीं है स्टोरी। मुझे मुझे ये बताएं, देखें अगर आपने रिग्रेट्स का कहना है ना, ठीक है, जी जी रिग्रेट्स बेसिकली आप सिंपल आपने कोट करने हैं कि जी सर वन ऑफ माय रिग्रेट्स इज के अगर मैं इस सब्जेक्ट में इन फिजिक्स आए, मैं मेहनत ज़्यादा करता, आई कुड हैव इजीली गॉटन अ बेटर ग्रेड, लेकिन ड्यू टू माय लैक ऑफ डिलीजेंस मैंने थोड़ी यू नो कम टाइम दिया, तो मेरा एक ये रिग्रेट है कि जी आई कुड हैव वो डन मैंने बेटर बट आई, एकेडमिक्स में वो ये मैंने कह दें। अपने एकेडमिक्स में डीमेरिट लिखे थे कि मेरी एकेडमिक्स थोड़ी वीक है, क्योंकि मेरी परसेंटेज वो 69 बन रही थी, इस वजह से मैंने इसको मेंशन किया था। एंड एक और चीज़ ये थी कि जब मेरा जीटीओ का टास्क हुआ था, मेरा जीटीओ सबसे अच्छा हुआ था। तो हम्म जो जीटीओ में होता है ना, वो टास्क, कमांड टास्क, तो मैंने अपना हम्म तो कमांड टास्क अच्छा किया, और मुझे 2-4 जगह पे उसने सिचुएशन में डाल दिया था, और मैंने हम्म 2-4 जगह से बिल्कुल इजीली करके हो गया था। हम्म तो टास्क हम्म कंप्लीट होने से पहले ही, तो बाकी जिस तरह लड़के थे ना, तो बाकी हम्म लड़कों के ना, जब तक मुझे कोई बोल नहीं रहा था ना, तो मैं जैसे हेल्प आउट करते हैं ये चीज नहीं करते, तो मुझे एक चीज लगा कि ये मैंने एक जगह पे गलती की है। मतलब खुद हम्म कमांड नहीं दिया, लेकिन जब कोई मुझे बोल रहा था मैं सिर्फ तब हिल रहा था, वैसे एज अ ग्रुप बन के नहीं कर रहे थे। तो ये चीज हम्म। मैंने कहीं गलत की है। नहीं नहीं, देखें वो जीटीओ इतना सीरियसली एक एक चीज नहीं देखता, आप बहुत ज्यादा ही अच्छा अच्छा। जी हाँ, वो बस देखें देखें जीटीओ यही है कि आप बहुत ज्यादा ना बोलें जब आपकी टर्न नहीं है, ठीक है, एवं खाम का तंग ना करें कमांडर को, वो बुरी बात होती है, इट इज रियली नेगेटिव। दूसरा ये देखता है आप फर्म कितने हैं अपनी, जब आपकी कमांड चल रही है, लोग ना, क्योंकि एक एड्रेनलिन का माहौल होता है ना, लोग विल कीप गिविंग यू सजेशन सजेशन सजेशन, ये वो, तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? आपने उनको चुप कराना है फॉर अ मिनट, पोलाइटली अपना काम करना है अपने एज ए कमांडर, वो देखे फर्मनेस देखता है कि फर्म कितना है ये। और जी नहीं जी। है इतना कि जी छोटी की ये मैंने इसकी हेल्प की, ये किया वो किया, इतना नहीं है। एंड एक चीज ये भी पूछनी थी, अभी मेरे पास पेपर्स होने वाले हैं फाइनल्स, तो हम्म मार्च में आई गेस नेवी की आईएसएसबी शुरू हो हम्म जाएगी, हम्म ये 26 अल्फा। तो हम्म इसमें मैंने एक चीज करनी है कि लाइक मेरे पास 10-15 दिन ही होंगे, तो इनमें मैं ज्यादातर किस चीज को, साइक को तो एक फोकस करना है, और ज्यादातर मैं क्योंकि मैं खुद रिपीटर हूँ, मुझे आइडिया है, तो मैं हाँ ज्यादातर एक्सपीरियंसेस लोगों से लेना शुरू करूँ, जिस तरह जिनकी आईएसएसबीज हो जाती हैं, ये इस तरह, या हाँ रिकमेंडेड, क्योंकि मेरे काफी जो बैच है ना, जो फ्रेंड का बैच है, तो वो मतलब कॉलेज के भी और यूनिवर्सिटी के भी, तो काफी लड़के रिकमेंड हुए हैं, तो मैं हाँ अपने यही कोशिश करूँ कि एक्सपीरियंसेस लेता रहूँ। बहुत ज्यादा लेने की नहीं जरूरत मेरे हिसाब से, थोड़े से ले लें, जी जी ओरिएंटेशन हुई भी आपकी। जी जी। नहीं, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, मैंने देखा बहुत ज्यादा तैयारी ना आपको एनआर करवाएगी।
तो आप जी ऐसे भी गए हुए हैं एक दफ़ा, जो आपको अपनी मिस्टेक्स लगती हैं लेक्चरेट में या बोलने में लग रही है, कमांड टास्क में लग रही है, उस पर फोकस करें। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप पूछेंगे ना, वो मेरे हिसाब से वो ना इट फक्स यू अप। जी जी भाई, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया था थैंक भाई। यू। हाँ हाँ, किससे पूछें जी? सायम भाई ये तो हो गए हैं। मरियम से पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। सर मैंने आपसे एक सवाल करना था कि अभी मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है, तो ठीक मुझे है, अभी 4 साल बाद लेडी कैडेट कोर्स देना है। तो बिल्कुल। अभी जो मेरी बैचलर्स की डिग्री है, वो अभी हम्म उस लिस्ट में मेंशन नहीं है, जो इस साल लेडी कैडेट कोर्स आया है। तो अभी डिग्री मेरा कौन सी फर्स्ट है आपकी? सेमेस्टर है, तो स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा एनालिटिकल साइंस। मेरा नहीं ख्याल इसमें है, देख लेते हैं अभी। तो इसे स्विच करना बेहतर है या यही कंटिन्यू रखूं? अगर आपका है कि जी मैंने करना ही करना है, ठीक है। और इसमें डेटा साइंस वगैरह मेंशन है, तो मेरी एचओडी ये कह रही थी कि आपका मैं डेटा साइंस के अंडर लिख दूंगी। हाँ देखें, ये बेहतर है, ये डेटा साइंस करें, ठीक है। स्टेटिस्टिक्स इतनी मार्केट वाइज ना इतनी अच्छी डिग्री नहीं है जितनी डेटा साइंस कंप्यूटर साइंस है। तो इवन इफ यू गेट एन आर ना इन द फौज, तो ये देखें ये डेटा साइंस की कितनी अच्छी डिमांड है कंप्यूटर साइंस की। तो ये एक डिग्रीज वैसे भी एक अच्छा डिसीजन है करना, और फौज के लिए भी अच्छा है, ठीक है। नहीं, और मैं बस आगे यही भी कर। हाँ, ये है। चलो, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। और कौन है जी अपना? एड मी सर, समीर भाई से पूछते हैं जी, ये अपना। जी जी समीर भाई सुनाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हमाद भाई। वाइक साहब, समीर भाई क्या हाल है? ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा एक सवाल था कि हाँ मैं हाँ। मतलब स्टटर करता हूँ, मैं पहले भी आपसे पूछते हुए इंस्टा पे। तो मैं अच्छा है। मैं मतलब तो काफ़ी हद तक मतलब ओवरकम कर चुका हूँ स्टटर को, लेकिन कभी कभी जब मैं नर्वस होता हूँ तो स्टटर हो ही जाता है, मतलब एक दो लफ्ज में। लाइक कि मैं कुछ हम्म दिन पहले शादी में एक अंकल थे, वो एंटी आर्मी बात कर रहे थे। तो हम्म उनके साथ में डिस्कशन में लग गया, तो आधा एक घंटा मैंने मैंने एक दो बार ही मुश्किल से किया होगा स्टटर। तो मैं अच्छा, ये पूछ रहा हूँ कि मुझे मेंशन करना चाहिए कि मतलब मैं स्टटर करता हूँ, या फिर मैं छुपाऊँ इस बात आप डांस करें सैम भाई। अच्छा, एनीवेज ऑन अ सीरियस नोट सैम भाई, ये देखें, अगर एक जो मुनासिब से स्टेटर होता है हर किसी का होता है, ठीक है। मेरा भी होगा को। मैं हर किसी का होता है, वो बोलता है बंदा ऐसे। लेकिन अगर आपका मसला है ना जेन्युइन, जो वो बाय बर्थ होता है, फिर आप फौज में नहीं जा सकते, ठीक है। तो आपका मेरे हिसाब से, आप कहते हैं ना कभी कभी होता है, जैसे वो कल हुआ था, आप कह रहे शादी पे गए थे, तो आई थिंक इट इज ओकेजनल। और कभी कभी नहीं होता आपका। तो बेहतर है, ये आपका कोई इस तरह का मसला नहीं होगा इसको, लेकिन आपने लिखना नहीं है डीमेरिट्स में, ये अच्छा नहीं समझा जाएगा। तो हाँ, इसको ना लिखें। ओके, और एक और सवाल है कि वो एक था कि मतलब जो डिप्टी एक सवाल पूछता है कि आपको अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करनी है, तो लेकिन हम्म आपके जो पेरेंट्स है वो मान नहीं रहे, तो हम्म, मतलब इस तरह की और भी सिचुएशंस होती हैं। तो बिल्कुल। उनमें मतलब रिएक्ट करना कैसे है, कि मतलब खुद पे लेना है कि मुझे जो करना है मैं मेरे लिए जो सही है वो करूंगा, या फिर मतलब जो पेरेंट्स है वो बिल्कुल मान ही नहीं रहे, उनकी थिंकिंग पिछले जमाने की है उस तरह, फिर उसमें क्या हाँ करना है? हाँ हाँ। अच्छा, इसमें बेस्ट तरीका होता है कि कोई भी संग डिसीजन है आपका और पेरेंट्स का इख्तिलाफ हो रहा है, तो वो एक डिसीजन निकालें कि जैसे ना दोनों सॉल्व हो जाए उसमें। जैसे अक्सर वो पूछता होता है कि जी अगर एक you're in the फौज और यू हैव टू चूज योर कंट्री और योर पेरेंट्स, व्हाट विल यू चूज, ठीक है। तो इसका इंटेलिजेंट आंसर ये है कि सर आई विल चूज माई कंट्री एंड माई पेरेंट्स आर इंक्लूडेड इन द कंट्री, सो व्हेन आई सेव माई कंट्री तो आई विल ऑटोमेटिकली सेव माई पेरेंट्स। तो ये एक इस तरह का आंसर देना चाहिए। अब वो कहें ना आपको शादी करना चाहिए, आप कहें नो सर आई विल गो बाय माई मदर्स विल। पहले तो कहें कि
आई वोंट हैव अ गर्लफ्रेंड, इसका मतलब मेरी होगी नहीं, लेकिन if it is a hypothetical scenario जिसमें है, I would try to convince my parents. If they do not agree, I will go with their suggestion, because they are elder and they have seen life more than me, 20 30 years more than me, and they know my decision might not be right for me. At this stage I do not know, so but they can see the future, they have been through that, so I will take their decision. ये कह रहा है कि मैं पेरेंट्स की सुनूंगा। ओके अहमद भाई, एक आखिरी सवाल है मेरा कि जो जो कंप्लीट सिविलियन बैकग्राउंड का बंदा हो तो उसके चांसेस हैं लाइक के जो पीएमए में जाते हैं उनका रेशियो क्या होता है, जो कम होते हैं, मिलिट्री कम होते हैं बैकग्राउंड सिविलियन। और मैंने बहुत जिनको फुल सिविलियन बैकग्राउंड हो ना, सिविलियन एजुकेशन, मैंने 3 बच्चे ही देखे। मैंने ज्यादा नहीं देखे, बहुत ही कम देखे। तो ये होता है एक, बस वी हैव टू एक्सेप्ट इट। तो बहुत ही कम चांस है। ठीक है, थैंक यू। हाँ हाँ, कोई नहीं, इंशाल्लाह। टेक केयर। हाँ, और कौन है? तलहा यूनुस भाई, हाँ तलहा भाई कह रहे हैं। जी जी, तलहा भाई। अस्सलाम वालेकुम हमाद भाई। वालेकुम सलाम। मैंने आपको असल में मैसेज भी किया था इंस्टा पर, आपको अगर याद हो तो, 1-2 दिन पहले हाँ, की बात। शायद शायद किया था, हाँ। वो मीटिंग के बारे में था। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो है मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि ना, एक रैशनल थिंकिंग और ना क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में है। मीन्स कि आप हम्म कितने वहाँ पे रैशनल और कितने क्रिटिकल थिंकिंग रहते हो। मतलब क्रिटिकल थिंकिंग इन सेंस कि ना आप हर चीज़ को ना एक थोड़ा डिटेल एनालिसिस में ले जाते हैं। हर चीज़ को नहीं, मतलब जो एक उनके डिटेल क्वेश्चन है, लाइक सिनेरियोज आगे कि हम्म अगर आप इधर रहते हो तो आपको ऐसे करना है। तो हम्म एक ये, तो दूसरा क्वेश्चन है वो मेरा ये है कि ना, मुझे ना जियो पॉलिटिक्स के बारे में मतलब अगर किसी को जियो पॉलिटिक्स के बारे में इंटरेस्ट है हम्म तो वो मैं ना डिबेट्स भी कर रहा होता हूँ उससे, जो मेरे काउंटर पार्ट्स होते हैं, या फिर कभी भी ना मैं कहीं बैठ जाऊँ किसी प्लेटफॉर्म पर, हम्म तो कोई आगे बात करे तो मैं उसको एक डिटेल एनालिसिस बता देता हम्म हूँ, डिबेट और स्पीचेस। तो इसके बारे में क्या है, क्योंकि ना मैं ना अभी दिसंबर में ना हम्म, आई वाज मीट विद एन ब्रिगेडियर, ही इज फ्रॉम 12th डिवीजन। सही तो सही। ही सेड दैट कि अगर आपको जियोपॉलिटिक्स और आपको कॉन्फिडेंस है ना, कि तो आप कर सकते हो। उन्होंने मेरे से क्वेश्चन भी पूछे कुछ बलूचिस्तान के बारे में, फिर हम्म पाकिस्तान का प्राइम प्राइम मिनिस्टर नहीं, डिफेंस मिनिस्टर। तो हम्म मैंने ठीक है, मैंने आंसर दे दिया। तो उन्होंने कहा काफ़ी अच्छा है, आप बस अपना कॉन्फिडेंस और बाकी चीज़ों पे फोकस करो। हाँ, ये तो है। अच्छा, पहला सवाल ना, तला भाई, बहुत ज्यादा एनालाइज नहीं करना होता, सरफेस लेवल जवाब देना होता है। बहुत ज्यादा थिंकिंग नहीं पसंद की जाती। ठीक है। दूसरा, हम्म जियो पॉलिटिक्स में ना, ये एक चैलेंजिंग टॉपिक होता है। अक्सर बच्चे ना, मैंने देखे हैं, मेरे साथ भी थे, वो इस तरह का कोई बयान कर देते हैं, लेकिन ना वो फिर डेप्यूटी आपसे ना कोई कॉम्प्लेक्स सवाल पूछेगा, और अगर आपको उसका जवाब ना आता हो ना, वो आपकी बहुत एम्बेरसमेंट होती है। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस है ना तला भाई कि मेरी अच्छी है और मैं कोई भी आंसर कर दूंगा, फिर आप जरूर मेंशन करें, जरूर हम्म। करें उसको, और ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा इंशाल्लाह उसका। और फिर ये कह रहा, असल में ना मैंने कॉन्फिडेंस और स्पोकन को इंक्रीज के लिए ना सोचा था कि ओम टीवी पे, ओमेगल आपको पता हो। लेकिन उसमें होता ये था कि मैक्सिमम ना इंडियंस आ रहे होते थे। हम्म मैं चला गया, तो वो बहुत ना उसमें करते थे, कहते टोंट मार रहे थे। तो उनके उनमें ना फिर वहां से फिर एक डिबेट वाली सिनेरियो हाँ, थी, उनको ये इतना ट्रैक। मेंशन ना करें, ये ना करें, बस कहें मैं दोस्तों में मैं करता हूँ, आई लाइक ऑनलाइन, इस तरह ये ना मेंशन करें ये वो। खास तौर पे इंडियंस आए होते हैं, ये बस मेंशन करें, मैं आई लाइक टू थिंक, आई लाइक टू रीड आर्टिकल्स ऑन जियो पॉलिटिक्स, आई लाइक टू मेक माई ओन ओपिनियन ऑन देम, आई लाइक टू व्हेन माई डिस्कस इट विद माई फादर, विद माई कजन्स, विद सम आर्मी ऑफिसर्स इन माई फैमिली, एंड वी हैव गुड डिस्कशंस, इस तरह कह दें। अच्छा हाँ, तो लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि हाँ ना, अगर एक साइकोलॉजिस्ट होता है, अगर साइकोलॉजिस्ट मोस्टली फीमेल्स होती हैं, तो अगर उन्होंने हाँ इंटरव्यू ले लिया, हाँ हाँ इंटरव्यू, हाँ, बिल्कुल। आपको पता है वो इंटरव्यू थोड़ा नेगेटिव, पता नहीं नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चल रहा होता है, और हम्म। हम ऐसे बॉयज होते हैं, मीन कि अभी तो बिल्कुल ऐसा सिनेरियो भी नहीं है ना कि हम कॉन्फिडेंस बढ़ाएं किसी किसी से बात करके। नहीं नहीं, समझ नहीं है आपकी बात, तला भाई। हाँ हाँ, अब मैं बताता हूँ। नेगेटिव किस तरह कह रहे हैं? मीन्स कि अगर साइकोलॉजिस्ट ने कुछ एक एक नेगेटिव नहीं, एक होता है ना अंडर कॉन्फिडेंट आ जाता है जब बंदा किसी नहीं, लड़की से आप कॉल करे। सेक्सुअल क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं? हम्म। हैं?
हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। देखें वो जो है ना बात, सीधी बात है। एक मिनट चार्जिंग लगा दे, मैंने कहते आते हैं तो आह, हाँ। तो देखें उस तरह के जो, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, आपको फील हो रहा है, तो पहले तो वो होते हैं आपके कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए। वो वैसे हर किसी से पूछते नहीं है ये इस तरह के कि जी अपना, मैं अगर कमरे में आई एम नेकेड तो आप क्या रिएक्शन होगा आपका, ये बहुत कम सवाल होते हैं, रेयर अकरेंसेस होती हैं। लेकिन अगर पूछें, वो उस तरह के बच्चे से पूछते हैं जो गांव से आए होते हैं, बहुत बैकवर्ड बैकग्राउंड से आए होते हैं, उनसे पूछते हैं। तो उसमें वो बस ये चेक करती है कि आप कूल कितने हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई पूछे ना, लोग क्या करते हैं, दे स्टार्ट फकिंग पैनिकिंग, ठीक है। अच्छा, उसने सवाल पूछा है, आप उसका जवाब क्यों नहीं देते? इसकी टेक्निक, इस पे मैंने वीडियो बनाई थी कि इंटिमिडेटिंग क्वेश्चंस का क्या जवाब है। तो उसका जवाब होता है कि आंसर द क्वेश्चन, 3 लफ्ज। इंटिमिडेट क्यों हो रहे हैं? वो आपको इंटिमिडेट करना चाह रही थी कि आप क्वेश्चन आंसर करें, ठीक है। डू यू थिंक आई एम ब्यूटीफुल? यस मैम। तो व्हाट वुड यू डू? ये वो आई वुड वॉक अवे मैम। तो अगर आपको कोई लड़की मिले इधर, ये वो, ठीक है, तो नो सर, नो सर या नो मैम, आई वुड नॉट एंगेज इन एनी सच अफेयर्स विद वुमेन, ठीक है। सीधा आंसर दें, पैनिक ना करें कि जी ये वो, ठीक है। डू यू हैव एनी फेवरेट फीमेल सेलिब्रिटी? आप कहें जी यस सर, ठीक है। तो ये इससे पैनिक नहीं करना होता। लोग क्या करेंगे, लोग ना बस चुप होके वो दे स्टार्ट परेशान होना हो जाते हैं। तो ये है इसकी टेक्निक है, आंसर द क्वेश्चन। शुक्रिया। बस बस मेरा यही क्वेश्चन थे। थैंक यू तला भाई। अच्छा, अब्दुलरहमान भाई तो इन्होंने दे नहीं दी थी। हाफिज भाई, आपकी बारी तो आ गई थी। शान भाई का है आई थिंक, हाँ। जी जी शान भाई। अस्सलाम वालेकुम हमाद भाई, वालेकुम कैसे हैं सलाम आप? शान ठीक भाई, है। क्या ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। हमाद भाई, मैंने आपसे मेरिट लिस्ट के बारे में पूछना था। मैं हाँ हाँ, को हार्ट फर्स्ट बैच से रिकमेंडेड हूँ, माशाल्लाह। 157। तो ठीक मेरिट है, लिस्ट के बारे में आपसे मैंने आइडिया लेना था। मेरिट अच्छा, लिस्ट बनती है। एक हाँ अच्छा, पूछे पूछे। एक मतलब सारा जो मतलब बाकी सब पॉइंट्स मतलब सही है। एक मेरे एफएससी में मार्क्स बहुत कम आए हैं। कितने बाकी हैं? मेरे फादर 61% है। हम्म, ठीक है, और बाकी मेरे फादर एक मेजर हैं, मतलब वो ऑफिसर हैं, एक मतलब थोड़ी प्रायोरिटी मिल जाती है उधर से। दूसरा मेरा हम्म, डोमिसाइल एक बैकवर्ड एरिया का केपीके में, हंगू से। हम्म। और तो क्या बोलते हैं, मेरिट लिस्ट में इस तरह फिर हाँ, हो चुका है। डोमिसाइल का मसला नहीं है, आपके एफएससी के मार्क्स देखे जाते हैं। फिजिकल कैसा था फिजिकल मेरा आपका, अच्छा था, इनिशियल मेरे टेस्ट 50 के में से मार्क्स। 47 मार्क्स। जी हाँ, ये चीजें देखी जाती हैं। फिजिकल अगर आपका अच्छा था, वो टेस्ट अच्छा हुआ इनिशियल का, इंटरव्यू आपने अच्छा दिया इनिशियल का, जी, सब कुछ तो बिल्कुल परफेक्ट हुआ, बहुत अच्छा हुआ था हाँ मेरा। बहुत अच्छा। कोई नहीं, इंशाल्लाह मेरे नहीं ख्याल होगा 61, मतलब है कम, है तो कम 70 तक योर इन जी जी, बहुत कम है। रादर बस सेफ एक होते मुझे हैं। इसीलिए 70 तक ना बंदा कहता है चलो हाँ तसल्ली है थोड़ी सी। लेकिन तो बाकी मैंने वो आईएसएसबी इनिशियल और फिजिकल मेरे सब कुछ बहुत अच्छे हैं। परफेक्ट हुआ था, सब कुछ हुआ था मेरा। हाँ, तो इशू नहीं बनेगा हो इंशाल्लाह। जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर ना हुआ, फिर वही ऑप्शन है वो जो मैं बाकी बच्चों को बताता हूँ शान भाई, वो जो मैंने पहले बताई थी, तो वो आप एंगेज कर सकते हो उन ऑप्शंस में। श्योर, बस मेरा ये क्वेश्चन था आपसे, मेरिट लिस्ट के बारे में मैंने पूछना था। हाँ, नहीं नहीं, थैंक यू, टेक थैंक यू सो मच भाई। ओके, अल्लाह हाफिज। केयर। अच्छा, हाफिज भाई कह रहे हैं जी नहीं मिली बारी। अच्छा, जी जी हाफिज भाई। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? भाई ठीक है साहब, अहमद भाई? हाफिज भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुने? मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं। अच्छा, जबरदस्त। मेरा नाम अब्दुलरहमान है, मैं इस्लामाबाद नस्ट से यानी कि मैं बात कर रहा हूँ आपसे। माशाल्लाह, अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन था कि फेलो बैचमेट जी, नस्टमेट। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन था आपसे कि मैंने लास्ट ईयर अगस्त में मैंने इनिशियल दिया था।
अच्छा इनिशियल मेरा पास हो गया था, मेडिकल भी मेरा हो गया तकरीबन। ठीक है यानी कि नौकरी का मसला था और आई साइड का मसला था, इतना खास वो फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, बाद में फिजिकल से पहले मुझे इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने फिजिकल नहीं दिया। ठीक तो है अब इस दफा जो फरवरी वाला आ रहा है, तो उसमें मैं अपना वो दूंगा कि नहीं दूंगा, क्या कहते हैं उसे, अपना ये इनिशियल। क्या इनिशियल क्लियर नहीं हुआ आपका? देखें सीधी मैं बात कह है, रहा आप हूँ, सॉरी। अगर क्लियर हो गया ना जी जी। इनिशियल, फिर तो आप दोबारा नहीं देंगे। ले देखिए वो मेडिकल का जो नहीं होता है ना, वो मैंने, ऐसे होता है, वो टाइम देते हैं आपको कि जी आपके पास 1 महीना है, आप काम करके हैं तो ठीक है, आपने वो टेस्ट दोबारा नहीं देना, कुछ नहीं, वो बस आपने मेडिकल वो आपका चेक करेंगे, देन यू आर गुड टू गो फॉर आईएसएसबी। नहीं मैंने इसी इशू के रिलेटेड मैंने उनसे बात की थी, तो वो अच्छा मुझे अब फिर से इनिशियल देंगे क्योंकि आपका एसएस भी क्लियर नहीं हुआ। यार तो मेरे टाइम पे ना वो बस आपका फिजिकल दोबारा लेते थे और मेडिकल दोबारा लेते थे, और कुछ नहीं करते थे, बाकी इंटरव्यू अच्छा वो मेरे ख्याल से अगर उन्होंने कहा हो, शायद उनका मतलब इनिशियल फिजिकल दोबारा होगा, इनिशियल मेडिकल दोबारा होगा। मेरा नहीं ख्याल, अगर वो फिर पॉलिसी चेंज हुई होगी। अच्छा अच्छा। और एक हाँ और क्वेश्चन था मेरा कि मेरी आइस का मसला है, तो ठीक है। आइस की वजह से क्या मसला तो नहीं करेंगे वो लोग? और ये नौकनी का क्यों भी मसला है मेरा थोड़ा, नॉक की तो एक्सरसाइज यानी मैंने कि जैसे मेरी शुरू में फोर। बताई थी वो करें, और क्या कहते अच्छा, हैं, बाकी आई आइस का साइड का मेरा मसला है एयरफोर्स थोड़ा। में होता है, जीडीपी में, वो तो कोई नहीं है खास। नहीं वो चलो ठीक है। अच्छा, एक और सिर्फ क्वेश्चन था जीडीपी कि में होते हैं, मेरिट अब किस तरह और तो है? कोई नहीं होता, आई साइड तो एनक वाले बहुत जाते हैं लोग, ये है अपना। अच्छा, और ये मैंने यानी कि रील्स देख रहा होता हूँ कि एक बंदे का इनिशियल भी क्लियर हो गया, हम्म यानी कि इनिशियल मेडिकल भी क्लियर हो गया, एसएस भी हम्म क्लियर हो गया, फाइल मेडिकल भी क्लियर हो गया, मगर मेरिट हम्म में रह गया बंदा, तो ये क्या सीन हम्म। है इसका? ये होता है, मैंने बताया था शुरू में, कोई डोंट वरी अबाउट इट, इंशाल्लाह वो हो जाएगा, व्हेन यू गेट देयर वो हो जाएगा इंशाल्लाह। लो मेरिट का लेकिन मेरे हिसाब से ना इतना मसला नहीं है, इतना मैं आपको बता देता हूँ समरी। अच्छा अच्छा। बाकी और मैं एक और था कि मेरी इंग्लिश का हाँ भी बड़ा मसला है थोड़ा, यानी कि मुझे इंग्लिश बोलनी आती, इंग्लिश मुझे लिखनी आती है, बोलनी नहीं आती, और उर्दू बोल के मुझे दिखाएं बोलनी फिर आती, फिक्रा लिखनी नहीं बोले, आती। डिस्क्राइब माई रूम। इंग्लिश का, हाँ इंग्लिश में हाफिज भाई ये कमरा योर डिस्क्राइब। रूम इज वेरी ब्यूटीफुल, अस्सलाम वालेकुम, योर रूम इज वेरी ब्यूटीफुल, in your background there is MP5 and Glock 21 and also a beautiful flag of Pakistan. हाँ नहीं नहीं, अच्छा है, अच्छा है, ठीक है, बेहतर करनी पड़ेगी, इंग्लिश के बगैर ना रिकमेंड नहीं हो सकते आप, सॉरी यार, इंग्लिश अच्छी करनी चाहिए, मतलब आप थोड़े फ्लुएंट बोलें, जैसे अगर मैं हूं ना कमरे में, आई वुड डिस्क्राइब सर, सर दिस इज अ ब्यूटीफुल रूम, consists of two tones, blue and white, and I see a Pakistani flag, reflects your patriotism, and also going the green goes in complement and harmony with the other colors, and I see some firearms, most likely an MP5 and a Glock 21C. So it amazingly complements the whole room, and the lighting, sir, it's a cherry on top, and it even enhances its beauty. इस तरह थोड़ा सा ना फ्लुएंट, थोड़े वोकेबलरी यूज करें, फैंसी वर्ड्स यूज करें, ये तरीका है। तो ये है। अच्छा ये बाकी बंद हो गया, ठीक है, बस दैट्स इट जी, हाफिज भाई अपना क्या कहते हैं, बाकी एवरीवन थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, जिसके हो गए, जिसके क्वेश्चंस नहीं हुए बस उसके नहीं हुए जी, यू नो दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ जी। um, लेकिन मैंने ना सारा एक कवर हो गया इसमें, बाकी क्वेश्चंस अगर आपने सुने हो तो कवर हो गया, जैसे कई क्वेश्चंस रिपीट भी करते हैं बच्चे, तो सेशन देखें, इट विल बी अपलोड ऑन यूट्यूब परसों तरसों कल जब भी इंशाल्लाह। तो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, लीव करें जी, लीव एंड मीटिंग बोल के।